हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अतिथि व्याख्याता के चयन के लिए देखिए अब जो है एक नई कमेटी बन गई है और इस कमेटी का क्या कार्य है, किस तरह से आप अतिथि व्याख्याता के रूप में कार्य कर सकते हैं, कितना आपका मानदेय रहेगा, पूरी जानकारी यहाँ पे दी है। नई नीति जो है लागू की गई है। ठीक है, तो ये देखिए मैं सबसे पहले आपको ये न्यूज़पेपर का आर्टिकल दिखा रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको ऑफिशियल जो है पीडीएफ जो आया है उसमें भी ले चलूँगा। ठीक है, पहले इस आर्टिकल को थोड़ा देख लेते हैं। अतिथि व्याख्याता का चयन करेगी कमेटी, 30 से 50 हज़ार रुपये तक मिलेगा मानदेय, ये यहाँ पे कहा गया है। अब देखिए सबसे ज़रूरी चीज़ है उसको देखते हैं। नई व्याख्याता जो है नीति घोषित कर दिया गया है। कॉलेजों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा होंगे विज्ञापन, तो हर एक कॉलेज से जो व्याख्याता का पोस्ट है अतिथि व्याख्याता का, उसका नोटिस बोर्ड पर जो है विज्ञापन जारी किया जाएगा, ये कहा जा रहा है। अब देखिए कौन आवेदन कर सकते हैं, तो छत्तीसगढ़ के जो मूल निवासी उनको प्राथमिकता दी जाएगी। अतिथि व्याख्याता, अतिथि ग्रंथपाल, अतिथि क्रीड़ा अधिकारी के लिए विश्वविद्यालय कॉलेजों की व्यवस्था के अनुसार शैक्षणिक योग्यता मांगा गया है। अतिथि शिक्षण सहायक, अतिथि ग्रंथपाल सहायक व अतिथि क्रीड़ा सहायक के लिए 55% अंक जरूरी है। दिव्यांग व आरक्षित वर्गों के लिए 50% अंक जरूरी है। स्वामी आत्मानंद इंग्लिश कॉलेजों के लिए उपरोक्त शैक्षणिक अर्हता के अलावा अंग्रेजी बोलने पढ़ना आना जरूरी है। आयु सीमा की बात करें तो अतिथि व्याख्याता व अतिथि शिक्षण सहायक 65 वर्ष मांगा गया है। अतिथि ग्रंथपाल, अतिथि क्रीड़ा अधिकारी, अतिथि ग्रंथपाल सहायक, अतिथि क्रीड़ा सहायक 62 वर्ष उम्र मांगा गया है। ठीक है, ये आवेदन करने का जो है आपका पूरा का पूरा यहाँ पे क्राइटेरिया दिया गया है। मानदेय की बात करते हैं, देखिए तो हर एक पीरियड के हिसाब से यहाँ पे पैसा मिलने वाला है। तो अगर आप 40 से 45 मिनट का लेक्चर देते हैं तो अतिथि व्याख्याता के लिए 400 रुपये और अतिथि शिक्षण सहायक के लिए 300 रुपये यहाँ पे मानदेय रखा गया है। ठीक है, एक लेक्चर के लिए। ठीक है, चार लेक्चर आपको 4 पीरियड जो है रोज़ देना है। इस हिसाब से अगर बात करें अतिथि व्याख्याता का 1600 रुपये हो जाता है और अतिथि शिक्षण सहायक का 1200 रुपये हो जाता है। अगर 60 मिनट का व्याख्यान है, 60 मिनट का 1 घंटे का लेक्चर है, तो आपको वहीं 500 रुपये मिलेगा। ठीक है, अतिथि व्याख्याता को पर लेक्चर के हिसाब से, और अतिथि शिक्षण सहायक को 350 रुपये यहाँ पे दिया जाएगा। अगर यहाँ पे 4 पीरियड रोज़ लेते हैं तो अतिथि व्याख्याता को 2000 रुपये और अतिथि शिक्षण सहायक को 1400 रुपये यहाँ पे मानदेय दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो गया मानदेय कितना दिया जाएगा। ठीक है, बाकी ऑफिशियल पीडीएफ पे भी मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, दैनिक मानदेय की अगर बात करें, देखिए ध्यान से, तो दैनिक मानदेय रोज 7 घंटे कार्य अवधि पर अतिरिक्त अतिथि ग्रंथपाल व क्रीड़ा अधिकारी को 1600 रुपये प्रतिदिन व अधिकतम 40,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। ठीक है, वहीं अतिथि ग्रंथपाल सहायक व अतिथि क्रीड़ा सहायक को 1200 रुपये रोज व अधिकतम 30,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 40,000 रुपये एक माह का। ठीक है, और जो है अतिथि ग्रंथपाल सहायक हो गया, अतिथि क्रीड़ा सहायक हो गया। ठीक है, तो या उनको 30,000 रुपये एक महीने का दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बातें बता दी गई है। ठीक, अब अगर आपका कोई दस्तावेज फर्जी पाया जाता है तो सेवा तुरंत समाप्त कर दी जाएगी, ख़त्म कर दी जाएगी, तत्काल समाप्त की जाएगी। आवेदक समय सीमा पर उपस्थित नहीं होता तो उसकी नियुक्ति निरस्त मानी जाएगी। 15 दिन तक लगातार बिना सूचना के अगर आप गैरहाजिर रहते हैं तो सेवा समाप्त हो जाएगी। समान अंक होने पर आयु में जो कनिष्ठ व्याख्याता की नियुक्ति निरस्त होगी, मतलब जो वरिष्ठ रहेगा उसको आप प्राथमिकता दिया जाएगा। लगातार 3 बार मूल्यांकन संतोषजनक न पाए जाने पर अगले सत्र में नहीं बुलाया जाएगा। ठीक है, अगर आपका लेक्चर जो है अच्छा रहता है, आपके स्टूडेंट अच्छा रिजल्ट देते हैं, तब आपको बुलाया जाएगा, अदरवाइज़ आपको फिर से नहीं बुलाया जाएगा। तो ये कुछ बातें हैं जो ओवरऑल यहाँ पे मैं मोटा मोटी बता दिया आपको। बाकी ऑफिशियल पीडीएफ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ। तो देखिए इस संबंध में जो है उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय द्वारा यहाँ पे लेटर जारी किया गया है। विषय देख लेते हैं। उच्च शिक्षा विभाग में अतिथि व्याख्याता नीति 2024 जारी करने बाबत। तो अतिथि व्याख्याता का नया नीति जो है जारी करने के लिए यहाँ पे एक लेटर जारी किया गया है। ठीक है, यहाँ पे तत्काल प्रभाव से इसको लागू किया जाता है, यहाँ पे साफ साफ बता दिया गया है। अब इसमें क्या है पूरी बातें यहाँ पे देखते हैं। जो काम का चीज़ है, नई पॉलिसी आई है, नीति आई है 2024 में। ठीक है, यहाँ पे हम जो काम का चीज़ है उसको देखते हैं। तो देखिए
विज्ञापन आमंत्रण की प्रक्रिया कैसी होगी? तो एक समिति बनाया जाएगा, समिति का गठन किया जाएगा और उस समिति में 5 से 6 सदस्य सम्मिलित होंगे। समिति में कुलपति द्वारा नामित अधिकारी या विश्वविद्यालय अध्ययन शाला के विभागाध्यक्ष, महाविद्यालय के प्राचार्य, वरिष्ठतम शिक्षक अध्यक्ष होंगे। एक सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा महिला वर्ग में से होंगे। मतलब सभी यहाँ पे जो है सदस्य रहेंगे, सभी कैटेगरी के, ठीक है, यहाँ पे सदस्य रहेंगे। यहाँ पे ये बताया गया है समिति में। आगे और देखते हैं कि जो काम का चीज़ है उस पर आते हैं वापस हम लोग, ठीक है। शैक्षणिक अर्हता की बात करें तो 55% जो पीजी होता है आपका स्नातकोत्तर, इसमें 55% अंक होने चाहिए। परंतु अनुसूचित जाति या जनजाति के अगर हैं, दिव्यांगजन हैं, तो उनके लिए 50% अंक होने चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं अतिथि शिक्षण सहायक, ये ग्रंथपाल सहायक या क्रीड़ा सहायक के लिए। क्लियर। आगे और देखते हैं स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम के लिए आपको अंग्रेजी बोलना आना चाहिए, ठीक है। अंग्रेजी में शिक्षण अध्यापन का अनुभव होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्लियर मेंशन कर दिया गया है कि अंग्रेजी माध्यम होना ही चाहिए। आयु की बात करें तो आप को मैं पहले ही बता चुका हूँ। अतिथि व्याख्याता, अतिथि शिक्षण सहायक के लिए 65 वर्ष और अतिथि ग्रंथपाल, अतिथि क्रीड़ाधिकारी, अतिथि ग्रंथपाल सहायक, क्रीड़ा सहायक के लिए 62 वर्ष तक। छत्तीसगढ़ के मूल अभ्यर्थियों को ही प्राथमिकता दी जाएगी, क्लियर यहाँ पे मेंशन कर दिया गया। अब मेरिट कैसे बनेगा ये भी देख लीजिएगा। मेरिट आपका इस तरह से बनेगा कि अगर आप अतिथि व्याख्याता के लिए सूची तैयार कर मतलब हो रहा है तो उसमें क्या होगा। सबसे पहले देखिए, इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़, कुल अंक 240। अब इसमें से देखिएगा, ठीक है, 6.4 के अनुसार 140 अंक प्लस 100 अंक प्रदर्शन का साक्षात्कार का रहेगा, ठीक है। बाकी जो राजकीय विश्वविद्यालय हैं उनके लिए 160 अंक का पेपर होगा। 160 में आपका जो है जो शैक्षणिक योग्यता उसके हिसाब से 140 अंक और 20 अंक आपका इंटरव्यू वगैरह का रहेगा, ठीक है। बाकी अन्य कॉलेजों के लिए आप देखिए 140 अंक का रहेगा, जिसमें से टोटल आपके जो है जो आपका शैक्षणिक योग्यता है उसके हिसाब से 140 अंक पे 140 अंक का मेरिट बना करके तैयार किया जाएगा, ठीक है। अगर आपने पीएचडी किया, नेट सेट एमफिल के लिए अगर आपने किया है तो अधिकतम 50 अंक आपको मिलेंगे। पीएचडी के लिए 30 अंक, नेट सेट के लिए 20 अंक और एमफिल के लिए 15 अंक। इस तरह से आपको अधिकतम 50 अंक दिए जाएंगे। स्नातकोत्तर स्तर पर अधिकतम 50 अंक यहाँ पे दिए जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा पूरा का पूरा यहाँ पे बात बता दिया गया। अनुभव अगर आपको है तो जो है न्यूनतम 5 अंक, एक शैक्षणिक सत्र में अगर आपने पढ़ाया है तो 5 अंक आपको मिलेगा, ठीक है। 5 अंक आपको दिया जाएगा। बाकी अधिकतम 30 अंक आपको मिलेंगे, मतलब आपने जितना भी पढ़ाया होगा 6 साल 7 साल उसी हिसाब से, तो ज़्यादा से ज़्यादा 30 अंक आपको यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। ये तो काम का चीज़ जो था पूरा ओवरऑल मैंने बता दिया। बाकी ये पीडीएफ मैं साझा कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से पूरा इस पीडीएफ को देख लीजिएगा। मानदेय का ये पूरा हिसाब किताब है जो मैंने पहले भी बताया, वही मानदेय पूरा यहाँ पे दिया गया है जो न्यूज़पेपर आर्टिकल में मैंने आपको दिखाया था, ठीक है। तो मानदेय भी आप देख सकते हैं कितना आपको पेमेंट मिलेगा, ठीक। आगे और देखिएगा तो पूरा का पूरा पीडीएफ, ये वाला पीडीएफ जो है मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे जो है सेंड कर दूंगा, वहाँ से आप जो है इसे देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, क्लियर है, ठीक। टेलीग्राम चैनल पे कैसे जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, वहाँ से आप जो है टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, ठीक। बाकी और भी ऑथेंटिक न्यूज़ हम लगातार प्रोवाइड कराते हैं। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा।